Hello everyone. We have seen in the previous video that what is the relation of electric potential with the source charge, and that will be V is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q over R. R is the distance of the point charge from the source charge, and Q is source charge, right? We have already seen the concept of electric potential and the potential difference. In this video we will see इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल, राइट। अब डाइपोल क्या होता है ये हमने पहले ही किया हुआ है। डाइपोल किसको बोलते हैं? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। दो बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर होते हैं तो उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं द्विध्रुव, डाइपोल, राइट। अब डाइपोल में दो कंडीशन होती हैं, दो स्थितियां हमारे पास होती हैं। एक तो होता है एक्सियल पोजीशन, एक होता है इक्वेटोरियल पोजीशन, अक्षीय और निरक्षीय। सेम करना है जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए किया था, सेम स्टेप और इजी हो जाएगा। बस ध्यान इसका देखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी थी, वहां पे हमने डायरेक्शन का ध्यान दिया था। यहां पर पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है तो हमको यहां पे साइन का ध्यान देना है, राइट। देखिए हमारे पास एक डाइपोल इस तरीके से माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, और स्मॉल डिस्टेंस को आपको याद होगा तो हम पहले ही बोलते हैं इसको हम 2L बोलते हैं डाइपोल की लेंथ को। और पहले मुझे एक्सियल पॉइंट पे फील्ड फाइंड करना है, तो मान लो कि एक्सियल पॉइंट मेरा यहां पर है, ये P पॉइंट मान लो। तो इस P पॉइंट पे इसका भी पोटेंशियल होगा, इस P पॉइंट पे इसका भी पोटेंशियल होगा। तो नेट कितना होगा? दोनों को सिंपली ऐड कर देंगे, सिंपल ऐड, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। पहली बात, डाइपोल के सेंटर से पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन की डिस्टेंस मान लो कि r है। यही हमने पहले भी किया था कि डाइपोल के सेंटर से पॉइंट की डिस्टेंस r। तो देखिए इस पॉजिटिव चार्ज की यहां से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये कितनी है? r। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? r माइनस दिस, ये क्या है? ये पूरा 2L है, तो ये कितना है? L। तो ये कितनी हो जाएगी? r माइनस L। अच्छा ये क्यों चाहिए मुझे? तो ये मुझे इसलिए चाहिए कि पोटेंशियल निकालना है इस पॉइंट पे ड्यू टू दिस चार्ज, जो कि क्या होगा? ये चार्ज अपॉन ये r जो हमने किया हुआ था। और इस चार्ज की इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये r है और ये L हो जाएगा, तो इट विल बी r प्लस L। ये तो हो गया हमारा सपोजिशन। अब निकालना कैसे है? बहुत इजी है। देखिए पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू के कारण यहां पर कितना विभव है? तो V1 इज इक्वल टू कितना होता है फॉर्मूला पोटेंशियल का? 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर माइनस एल। साइन क्या होगा? पॉजिटिव की नेगेटिव? ऑब्वियसली पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव है। नंबर 1 इक्वेशन, इतना आसान। सेकंड देखिए, पोटेंशियल एट पॉइंट P अब किसके द्वारा? ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, तो ये V2 हो जाएगा। और V2 इक्वल टू कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर R प्लस L। लेकिन साइन किसका है? माइनस का, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस। इक्वेशन नंबर 2। तो एक पॉइंट पर एक इसका पोटेंशियल, इसी पॉइंट पर इसका भी पोटेंशियल, स्केलर क्वांटिटी है तो दोनों को ऐड कर देंगे। तो देयरफॉर नेट पोटेंशियल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। सो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 को ऐड कर दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R माइनस L। प्लस होना था बीच में, लेकिन साइन किसका है? माइनस का, तो माइनस हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R प्लस L। इस तरीके से अब हमको इसको सॉल्व करना आता है, कोई दिक्कत नहीं है। V इज इक्वल टू कॉमन ले आइए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कॉमन आ गया, 1 ओवर R माइनस L प्लस 1 ओवर R प्लस L। अब ये सिंपल मैथमेटिक्स होगी हमारी। V इज इक्वल टू Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। और R प्लस L माइनस
ओके, ये माइनस था हमारा, माइनस आर प्लस एल माइनस आर प्लस एल, माइनस इस माइनस से ये माइनस, इस माइनस से ये प्लस हो जाएगा। और आप देख रहे हैं आर आर हमारा कैंसिल हो गया है। सो v इज इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल प्लस एल ट्वाइस एल डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ql। 2ql को पता है आपको क्या बोलते हैं? यस, डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? p डाइपोल मोमेंट डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। और अगर आपको याद होगा तो डाइपोल की लेंथ बहुत छोटी होती है, तो आर के कंपैरिजन में एल बहुत छोटा हो जाएगा। तो हम एल को नगण्य मान सकते हैं, कैन बी नेग्लेक्टेड, राइट। सो एल इज इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p L0 r square. So this will be the electric potential at the axial point due to a dipole. Axial point due to a dipole कितना आया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p over r square। अगर आपको याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल एट एक्सियल कितना आया था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p over r क्यूब, राइट। अभी कितना आया? p over r स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द सेम डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट, और ये बहुत इजी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इक्वेटोरियल पॉइंट पे देखिए, ये हमारे पास एक डाइपोल माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, डिस्टेंस कितनी है? 2l। ये पॉइंट पे हमको सेंटर से जिसकी डिस्टेंस r है, इस पॉइंट p पे हमको पोटेंशियल फाइंड करना है। तो अगर ये 2l, तो ये l और ये l आई थी हमारे पहले भी, ठीक है। 2l सेंटर से हम लोग डिस्टेंस मान रहे हैं, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हम लोग आराम से फाइंड कर सकते हैं। इट विल बी रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखिए पोटेंशियल, पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो V1 इज इक्वल टू कितना आया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू ओवर आर, आर ओनली आर, रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नंबर फर्स्ट। सेकंड देखिए पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। अब क्योंकि दोनों का हम फाइंड करेंगे, माइनस क्यू के कारण कितना होगा? V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू ओवर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, नंबर सेकेंड। अब देखिए अगर आपको याद होगा तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पे क्या बोला था? इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ के लिए? अब हम क्या बोल रहे हैं? पोटेंशियल प्लस की माइनस, तो एक प्लस और एक माइनस। अब आप देखो ध्यान से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू माइनस क्यू रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, सेम चीज बट नेगेटिव साइन। देयरफॉर नेट पोटेंशियल V is equal to V1 plus V2, V will be 0। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन कि डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होता है? आंसर कितना होता है? 0, राइट। अब ये वाला पॉइंट हो सकता है मेरा यहां पर हो, 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 यानी कि इक्वेटोरियल प्लेन पर कहीं भी, प्लेन पर कहीं भी होगा ना, तो पोटेंशियल कितना होगा? 0। तो हम लोग इसको ना नोट कर लेते हैं दैट पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल प्लेन of a dipole will always be 0। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, क्योंकि जब हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ेंगे ना तभी हमारा काम आएगा।
कि कितना होता है, जीरो, सब जगह जीरो, इक्वल 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 इक्वल, कितना इक्वल, जीरो के इक्वल। तो ये हमारा ऐसा सरफेस बन रहा है जहां पर पोटेंशियल कितना है, इक्वल, जीरो, राइट। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि क्या होता है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, ब्लाइंड ब्ला ब्ला ब्ला। फिलहाल के लिए थैंक यू।